Assalamualaikum class. Today we are going to do exercise 4.3 question number 1. Express each of the following surd in the simplest form. Before we start exercise 4.3 and question number 1, we know about surd. What is surd? तो इसकी definition है पेज नंबर 688 पे आपको उसकी definition मिलेगी. ये देखिए 4.3 में ये लिखा हुआ है surds and their application. Definition: an irrational radical with rational radicand is called a surd. Hence a radical n under root a is a surd if a is a rational number. और सेकेंड एप्लीकेशन इसकी कंडीशन क्या होगी? द रिजल्ट n अंडर रूट ए इज़ आ इरेशनल. अच्छा, इसमें इसने आपको बताया क्या है. कहता है एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड. कहता है कि जब आपके पास स्क्वायर रूट टर्म आती है, जैसे कि स्क्वायर रूट में की पावर कुछ भी हो सकती है, एन से मुराद है यहाँ पे स्क्वायर रूट की पावर कुछ भी हो सकती है. ये 2, 3, 4, 5 ये एन की पावर कुछ भी हो सकती है. स्क्वायर रूट हो उसके अंदर जो ये रेडिकेंड किसको कहते हैं, यानी जो स्क्वायर रूट के अंदर आने वाली जो भी वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए? वो रैशनल होनी चाहिए. रैशनल की पिछले चैप्टर में आप सारे बहुत डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं कि क्या होता है रैशनल के. इस चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको पढ़ा है. तो इसमें क्या कहता है कि रूट के अंदर रैशनल नंबर हो और स्क्वायर रूट हो और स्क्वायर रूट के ऊपर कोई ना कोई पावर हो तो वो हमारे पास सर्ड कहलाता है. तो आपने बस ये चीज़ याद रखनी. दो ही इसकी एप्लीकेशन बताइए. ए क्या है? ए से मुराद ही अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आने वाले कोई भी टर्म. ठीक है, ये कोई भी आपके पास रैशनल नंबर हो सकता है. 2, 3, 4, 5 कोई भी यहाँ पे रैशनल नंबर हो सकता है और उसके ऊपर कोई ना कोई पावर होनी चाहिए स्क्वायर रूट के साथ. तो ये आपके पास रैशनल है और जो इससे एक रिज़ल्ट बनेगा वो क्या बन जाता है? फिर वो एक इरेशनल रिज़ल्ट बन जाता है. मज़ीद उसकी एग्जांपल्स किस आपको यहाँ पे बताया हुआ है. √3 जैसे कि 3 एक रैशनल नंबर है, 2/5 रैशनल है, 7 रैशनल नंबर है, 10 आर सर्ड्स. बट pi and 2 plus under root 17 are not surd because pi and 2 plus under root 17 are not rational. ये हमारे पास क्या है? ये रैशनल नहीं है क्योंकि उसने बोला है कि जो आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे वो क्या होना चाहिए? वो रैशनल होना चाहिए. तो आपने बहुत अच्छे से इसकी सारी डेफिनेशन को रीड करना है और इसको याद कर लेना है. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1. सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इसका अंडर रूट 180 है. तो आपको ये बात भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी कि अगर ये अंडर रूट है तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 की पावर क्या होगी? 1/2. अंडर रूट का मतलब ये होता है. तो 180 का सिंपली आपने एलसीएम लेना है, पावर अप्लाई करनी है और उसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे. इसी तरह से ये भी वही काम है. इसमें कोई आपने फार्मूला कोई ऐसी चीज़ अप्लाई नहीं करनी. सिंपल वो काम जो आप छोटे होते करते थे वही काम हमने छोटी क्लासेस में जो किया वही काम हमने यहाँ पे करना है. बहुत अच्छे से आप इससे वाकिफ़ हैं. नेक्स्ट है इसका पार्ट 3. पार्ट 3 मैं आपको करवा दूंगी. ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ये मैं आपको करवा दूंगी. पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 के बारे में भी आपको बता देती हूँ. जो अंदर 96 है इसका आप एलसीएम लेके रख लें, बाकी वेरिएबल ऐसे ही रहने दें. 1/5 को फिर आपने हर एक के ऊपर अलहदा से अप्लाई कर देना. जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें. देन जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो आपका आंसर होगा. नाउ वी सॉल्व पार्ट 3. सो वी हैव solution 3/4 3 अंडर रूट 128. तो सबसे पहले आपने क्या लेना है? 3/4 को एज इट इज़ रहने दें. ये इसको लिख लें 128 होल पावर क्या है? 3 जब बाहर है तो इसका मतलब है 1/3. जब भी अंडर रूट के बाहर कोई पावर हो तो इसका मतलब ये है. देन 128 का पहले हम एलसीएम ले लेते हैं. तो 128 2 raised to power 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 6 2 8 16 2 4 8 2 2 4 एंड 2 1 2. तो आप ये चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7. नाउ ये 7 टाइम हम इसको राइट कर देते हैं. ये है 3/4 2 की पावर 7 2 raised to power 7 और बाहर क्या है? 1/3. अब क्या करना है? 3/4 को एज इट इज़ रहने दें. इस 1/3 को अगर हम अंदर अप्लाई करते हैं तो आप देखिए 3 का टेबल 7 पे नहीं जाता. तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं. अगर इसको 6 कर दें यानी कि 2 की पावर 6 एक तरफ कर लें और 2 की पावर 1 को एक तरफ कर लें तो फिर शायद ये है कि कैंसिल हो जाए इस पर. तो चेक कर लेते हैं. 3/4 2 raised to power 6. अब ये जो 3 है इसको आपने इस पर भी अप्लाई करना है, इस पर भी, बिकॉज हमने इसकी पावर को ब्रेक किया. 6 और 1 अलग किया. व्हेन द बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडिड. तो वो वही दोबारा 7 बन जाएगी. तो मल्टीप्लाई बाय 1/3
और 2 रेज़ टू पावर, तो इस 3 को 2 पे भी अप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। नेक्स्ट 3/4 एज इट इज़ लिख देते हैं। ये देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हुआ, तो 2 की पावर हो गई 2 डॉट 1 1 ज़ा 1, 2 की पावर 1/3 ऐसे हो गया। 2 2 ज़ा 4, ये 4 हम बाहर निकाल लेंगे, 3/4 एज इट इज़ लिखा। अब देखिए 2 2 ज़ा 4 हो गया, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डॉट 2/1/3, 2 रेज़ टू पावर 1/3। ये देखिए अब ये 4 जो है 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 डॉट का मीन्स है मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 की पावर क्या है 1/3, तो ये 1/3 को आप लिख सकते हैं। देखिए 1/3 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं ये लिख रही हूँ 3/2 और बाहर क्या आ जाएगा 3। तो ये है आपका आंसर पार्ट 3 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे मैंने अभी आपको पार्ट 3 करवाया है, क्वेश्चन नंबर 1 का आप देख सकते हैं। इसका पार्ट 4 जो है बिल्कुल सेम है, दोनों के कोई फ़र्क नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन 1 करेंगे ऐसे ही आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, कोई इसमें फार्मूला वगैरह अप्लाई नहीं होना, जस्ट सिंप्लीफाई आपने इसको करना है। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व कर रही हूँ, √18 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √2। तो ये है, जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखें ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो अब क्या करेंगे इस पर, 18 को आप देखें कि अगर 18 को मल्टीप्लाई करना चाहें 3 के टेबल में, तो ये हो जाता है 3 6 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको ब्रेक कर लें, ठीक है। तो होल पावर 1/2 ही है इसकी, डिवाइडेड बाय √3/2। अच्छा, ये जो √3 और √2 है इसको आप कैसे कर सकते हैं, या अगर आप इसको ब्रेक नहीं भी करना चाहते तो वैसे भी रहने दे सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 रहे। और यहाँ पे देखें जब 2 डिफरेंट स्क्वायर रूट हों तो मल्टीप्लाई हो रहे हों, जब 2 डिफरेंट स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको एक स्क्वायर रूट में भी कर सकती हैं, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये ऐसे आ जाएगा। अब देखें ऊपर क्या है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर 2 आपके पास रूट हैं, जैसे कि देखें a मल्टीप्लाई बाय b, ये 2 वेरिएबल सेम में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 कोएफिशिएंट, 2 वेरिएबल या 2 कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको अलग अलग अंडर रूट में भी लिख सकती हैं, √a √b ऐसे भी लिख सकती हैं, और ऐसे अलग अलग हों तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकती हैं। तो जैसे देखें यहाँ पे मेरे पास दोनों ज्वाइन है, तो मैं इनको अलग अलग भी कर सकती हूँ, √3 और साथ √6, इन दोनों को मैंने अलग कर लिया। और ये क्या बनता है 3 2 ज़ा 6। ये मैंने क्यों किया आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैं ऊपर और नीचे इनको कटिंग करना चाहती हूँ। √6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, √6 जो रिमेनिंग है वो है √3, और ये है आपका आंसर पार्ट 1 का, जो कि बहुत ही सिंपल है।